गुड इवनिंग बच्चों मैथलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम गुणा के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे गुणा हैं, एक दो नहीं हो रहे हैं। ये कक्षा 7वीं से लेके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है इसमें बहुत तरीके से आते हैं, ठीक है। और आप नितिन सर के साथ लगातार ऐसे बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हाल ही में इन सारी बातों को मैं ऑनलाइन लेके आ रहा हूँ। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे अब वो ऑनलाइन भी देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं अंक 9, 99, 999। इस तरीके से आप कई प्रश्नों को उठा सकते हैं जिसमें सिर्फ कौन से अंक होते हैं, पुनरावृत्ति होती है 9, 9 और 9। यहाँ ध्यान देना है 9, 99, 999 और भी आप लेते हो तो 9999, 9999। अब हमें क्या करना है, इनके वर्ग निकालना है। कई बार आता है वर्ग निकालने के लिए, क्या आता है वर्ग निकालने के लिए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा काम करें। जैसे आपने लिया 9, कौन सा अंक लिया 9, तो इसका गुणा तो बहुत आसान है। आप कहोगे सर 9 9 जा 81, 9 नाम 81 होता है, ये तो सबको आता है। लेकिन यदि यही संख्या बड़ी हो जाए, 9 9 के रूप में आ जाए, इसका जब आप वर्ग निकालोगे तो आपको करना क्या है ये देखना है आपको, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें आते हैं, हमें दो भाग मिलते हैं, एक मिलता है लेफ्ट और एक मिलता है राइट। एक मिलता है लेफ्ट और एक मिलता है राइट। जब हम वर्ग संख्या बनाते हैं तो यहाँ देखो, जो पहली लेफ्ट में है, लेफ्ट में से -1 कर दो तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो आपका कितना मिल जाएगा, देखो ये बनेगा 98। और ये जो 98 आता है इसको कहाँ लिख दो, राइट साइड लिख दो और इसको भी यहाँ से माइनस कर दो। तो ये क्या बन जाएगा 1 और 9 में से 9 जाएगा 0। तो ये टोटल जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 9801। तो बात क्लियर हो गई। इस तरीके से आप किसी भी संख्या को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अपन इसको ले लेते हैं 999 इंटू 999। कुछ नहीं करना है, दो भाग है, एक है लेफ्ट एक है राइट, ठीक है। इसको हम एकाधिकन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें एकाधिकन नहीं, एक न्यूनन में -1 किया जाता है। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ से क्या करना है, हमें -1 करना है। चलिए यहां से हमें क्या करना है, -1। और जैसे ही आप -1 करते हो आपको यहाँ मिल जाता है 8, यहाँ मिल जाता है 9, ये मिल जाता है 9। अब ये जो आंसर आया आपका, इसको हमें लिख देना है राइट साइड में 998 और इसको भी यहाँ से माइनस कर देना है। तो देखो लेफ्ट और राइट के बीच में ये लाइन हमने बना दी है। अब इसको माइनस कर दो तो आ जाएगा 1, यहाँ 0, 9 में से 9 गया 0। तो आपका टोटल आंसर क्या बन गया, ये बन गया 998001। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं यहाँ से, ये वाला, ठीक है, 99999। चलिए 5 टाइम्स ले लिया, यहाँ पे भी देखो 99999 5 टाइम्स 99,999, 99,999। अब यहाँ देखना है आपको कि दो भाग बनते हैं। देखो एक बना आपका लेफ्ट साइड और एक बना आपका राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या करना है, लेफ्ट साइड में -1 करना। तो यहां से आपको क्या कर देना है, -1। और जैसे ही आप -1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 करते ही आपका 9 - 1 8। यहां पे देखो 9999। ओके, अब ये जो भाग था आपका, दो भागों में तोड़ दिया आपने। अब राइट साइड आ गया तो ये जो आंसर आया 1 माइनस करने पे, इसको यहाँ लिख दो। और आप नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ये सिर्फ लिखने के लिए है, जब आप एग्जाम में आते हो तो ये बहुत शानदार तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जैसे ही माइनस करोगे तो आंसर हो जाएगा ये 1 0 0, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा 0, ये भी 0। अब हम ये पूरा आंसर एक साथ लिख देना है। पूरा आंसर क्या कर देना है, एक साथ है लिख देना। ओके, कैसे लिखोगे इसको देख लो इस तरीके से। यहां लिखोगे 99998000001, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम जब किसी संख्या में सिर्फ 9 आता है तो उसका वर्ग निकालना आसान होता है। इसके लिए आप इस बात को समझें
कि करना क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड मिलता है 9 वाले प्रश्न में, तो लेफ्ट साइड से -1 कर देना है और इसका जो आंसर आता है इस आंसर को राइट साइड से माइनस कर देना है, इस आंसर को राइट साइड से माइनस कर देना, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम जो लेते हैं वो लेते हैं 5। यदि किसी डिजिट में, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, क्या हो, 5 हो। इस बात को बहुत आसानी से समझ लो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जैसे 5, 15, 25, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, 115 और भी आप आगे ले सकते हो, जिसमें हमें क्या देखना है, हमें देखना है इकाई अंक। कौन सा अंक देखना है, इकाई अंक। कौन सा अंक देखना है, इकाई अंक। ओके, अब यहां देखो करना क्या है, जैसे हमने, अब आप कहोगे सर ये 5 गुणित गए 5, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 25 25 से अब 5 × 5 25 लिख दिया। लेकिन यदि इसी संख्या को हम इस तरीके से लिखें 15 × 15, ओके, अब यहाँ पे इकाई अंक क्या चल रहा है आपका, 5, इकाई अंक क्या है, 5। ठीक है, अब यहाँ 2 भाग हो गए फिर से। अब मिडिल सेक्शन को जैसे आप डिवाइड करते हो तो इसमें क्या करना है हमें, अब देखो एक बात और लिख लो यहाँ, जैसे हमने ये 15 लिखा, 15 में ये हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक। यहाँ इकाई के लिए आप वंस प्लेस बोल सकते हो और दहाई के लिए आप टेंस, TENS, टेंस बोल सकते हो। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे जो टेंस प्लेस है, टेंस है या दहाई है, टेंस या दहाई है, इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है दहाई धन 1 का, दहाई धन 1, या इसी को हम बोल सकते हैं टेंस प्लस 1, टेंस प्लस 1। इस बात को समझो, और यहां पे क्या करना है, इकाई गुणित गए इकाई, या वंस इंटू वंस, इस बात को समझ लो आप। अब इसको देखते हैं, जैसे हमने लिखा 15 गुणित गए 15, कुछ नहीं करना बच्चों आपको, यहाँ जो दहाई अंक है वो क्या है, 1 इंटू दहाई धन 1, तो 1 + 1, यहाँ इकाई क्या है 5, तो 5 गुणित गए 5, आंसर क्या बनता है, 1 गुणित गए 2, 1 × 2, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ 5 5 जा 25, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर आ जाएगा, 225। इस बात को आप इस तरीके से देखो कि यदि आपको यही प्रश्न सीधा करने के लिए बोल दिया जाए, चलिए मैं 25 का लेता हूँ, 25, इसको करना कैसे है, आपने देखा टेंस प्लेस क्या है, ये टेंस है और ये वंस है, टेंस प्लेस क्या है 2, 2 में 1 प्लस करना है, 2 में हमें क्या करना है 1 प्लस, क्योंकि आपको क्या बताया था, दहाई गुणित गए दहाई धन 1, जो भी आपका टेंस प्लेस है उसमें टेंस प्लेस में +1 करके हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, टेंस +1 का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ 2 है, 2 में +1 किया 3, 2 और 1 आता है 3। अब यहाँ क्या करना है, दूसरे साइड में यहाँ पे करना है इकाई धन गुणित गए इकाई, इकाई गुणित गए 2, तो यह 6 और यहाँ हो जाता है 25, तो ये आपका आंसर क्या बन गया, 625। आप किसी भी तरीके से इनको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 35, चलिए आप लेते हैं 35 × 35। अब आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, बस आपको करना क्या है, यहाँ दिख रहा है 5, 2 भाग कीजिए, यहाँ लिख दो 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ लिखा 3, तो 3 × 4, जो भी नंबर है उसका 1 प्लस कर देना है, यहाँ आ गया 12, ये हो गया 25, ये आ गया 12 25। आप लीजिए 45 × 45, कुछ नहीं करना आपको, तो वंस प्लेस देखना है, ये आ गया 25, यहाँ देखा टेंस, ये क्या है 4, 4 में +1 करना है, तो क्या बनेगा 5, तो 5 4 जा 20, ये हो गया आंसर। यदि आपसे बोला जाए 85 ले लो, क्या ले लो, 85 × 85,
चलिए आप इसको करके देखिए। अब पहला नंबर क्या है, इकाई अंक है 5, तो 5 से क्या बन गया आपका 25। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था, इकाई गुणित इकाई, इकाई मतलब 5 गुणित इकाई 5, तो ये बनता है 25। और यहाँ क्या बोला था, दहाई धन 1, तो दहाई धन 1 क्या बनता है 8 + 1 क्या बनेगा ये 9। 8 + 1 क्या बनेगा 9। तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यदि आप सीधा लिखना चाहो तो आप 72 लिख सकते हो, नहीं तो आपको समझ में आ गया है 10 × 10 + 1, तो ये देखो हमेशा 9 है, ये क्या लिखा है 8 + 1 लिखा है, क्योंकि दहाई धन 1 है। और ये क्या लिखा है 5 गुणित इकाई 5, मतलब इकाई गुणित इकाई इकाई लिखा है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। 1 मिनट पानी पी लेता हूं, गर्मी बहुत तेज है। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आज मैंने आपको कौन से वाले गुणा बताए हैं। गुणा मतलब यहां पे ध्यान रखना, ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 9 हो या सिर्फ 9 हो, 999 999, और इकाई अंक पे 5 हो। इकाई अंक पे क्या हो 5, इससे जुड़े हुए हमने क्या देखी है वर्ग संख्या। गुणा में कौन सी संख्याएं देखी हैं, वर्ग संख्याएं। आज के वीडियो में यहीं तक रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस तरीके से क्वेश्चन है जो बताते हैं, जैसे जिसमें किसी में आ गया 11 × 11, फिर आ गया 11 111 111, फिर आपको 1111 × 1111, इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपको मिलेगा जैसे 6 × 61 666 × 661, और एक क्वेश्चन रहेगा जैसे 33 × 35 333 × 335। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और वो भी बहुत रोचक तरीके से। जब आप इन पैटर्न्स को समझ जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेकंडों में ये सॉल्यूशन देने में आसानी जाएगी। और इसके लिए आपको आज ही नितिन सर के साथ जुड़ें और इस चैनल को डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें। चलिए चैनल का नाम लिख देते हैं, मैथ MATHLISH, मैथलिस। मैथलिस के साथ ऑफिशियल जरूर लगाएं, ऑफिशियल, मैथलिस ऑफिशियल। और अधिक जानकारी के लिए आप 9183559692 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे सभी का फायदा हो सके। गॉड ब्लेस यू।